बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा व तफ़सीरुल कुरान की मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह बकरा शुरू हो रही है। सूरह बकरा जो है, इसके तर्जुमा तफसीर शुरू करने से पहले आपको कुछ सूरह बकरा के हवाले से बताएंगे। सूरह बकरा जो है, सूरह बकरा मदनी सूरत है। इसकी 286 आयात और 40 रुकू हैं। मसहफ़ उस्मानी की तरतीब के लिहाज से ये दूसरी सूरत है और इस सूरत में बकरा का यानी गाय का तज़किरा है। बकरा कहते हैं गाय को। चूँकि इस सूरत में बकरा का तज़किरा है, इसलिए इस सूरत को सूरह बकरा जो है उसी बकरा की मुनासिबत से इसका नाम रखा गया है और हदीस में भी इसका यही नाम आया है। सूरह बकरा के चंद फ़ज़ाइल बयान करते हैं, उसके बाद सूरह बकरा की पहले रुकू के तर्जुमा तफसीर की तरफ चलते हैं इंशाअल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों को कब्रें ना बनाओ, यानी ज़िक्र और तिलावत से घरों को खाली ना रखो जैसे कि कब्रें खाली होती हैं। बेशक शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। इसी तरह हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि कुरान पढ़ो, क्योंकि वो क़यामत के दिन अपने लोगों के लिए सिफारशी बनकर आएगा। दो रोशन चीज़ों को पढ़ो, यानी सूरह बकरा और सूरह आल इमरान को, क्योंकि वो दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगे जैसे बादल हों या जैसे परिंदों की दो जमातें सफ़ बनाए हुए हों और अपने लोगों के लिए खूब ज़ोरदार सिफारिश करेंगी। इसी तरह फरमाया सूरह बकरा को पढ़ो, क्योंकि इसका हासिल कर लेना बरकत है और इसका छोड़ देना हसरत है और वो अहले बातिल के बस की नहीं है। अहले बातिल की बस की नहीं है यानी वो इसे हिफ़्ज़ नहीं कर सकते, या जैसे बाज़ उलमा मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि अहले बातिल से मुराद जादूगर है। मतलब ये है कि सूरह बकरा के पढ़ने वाले पर जादू का असर नहीं हो सकता। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ का एक बुलंद हिस्सा होता है और कुरान का बुलंद हिस्सा सूरह बकरा है। इसमें एक आयत है जो कुरान की सब आयतों की सरदार है, वो आयतुल कुर्सी है। जिस घर में पढ़ी जाएगी उसमें से शैतान ज़रूर भाग जाएगा। अब चलते हैं सूरह बकरा के तर्जुमा और तफसीर की तरफ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तिआत में से है और इन हरूफ मुक़त्तिआत का जो मतलब और माना है वो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम। हरूफ मुक़त्तिआत जो है वो 29 सूरतों के शुरू में आए हैं। इनमें अलिफ लाम मीम जो है वो 6 जगह है और अलिफ लाम रा 5 जगह पर है और हाम मीम 6 जगह पर है और ता सीन मीम 2 जगह है और इनके अलावा बाकी सब एक एक जगह है। क्योंकि मुतशाबिहात में से है इसलिए मुफस्सिरीन इनके सामने यूँ लिख देते हैं कि अल्लाहु आलमु बिमुरादिही, यानी अल्लाह ही को इसका माना मालूम है कि ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्यों बयान किए हैं। बहुत से अकाबिर जिनमें खुलफ़ाए अरबा और इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हैं, उनका मौक़िफ़ यही है जैसे कि ऊपर बयान हुआ, जैसे कि इब्न कसीर ने नक़ल किया है। बाज़ हज़रात ने इनके कुछ माना भी बताए हैं। किसी ने कहा है कि ये इन सूरतों के नाम हैं जिनके शुरू में आए हैं। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अलिफ लाम मीम कुरान के नामों में से एक नाम है। हज़रत शाबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला के अस्मा है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मंक़ूल है कि अल्लाह ताला के अस्मा है जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने कसम खाई है। लेकिन
मुक़त्तिआत के ज़रिए सूरतें शुरू करने की ये हिकमत भी लिखी है कि अहले अरब को ये बताना था कि ये किताब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, इसके कलिमात इन्हीं हरूफ से मुरक्कब है, इन्हीं हरूफ से इसके कलिमात बने हैं जो तुम्हारी गुफ्तगू और मुहावरात में इस्तेमाल होते हैं। तुम फसीह व बलीग हो तो इस जैसी किताब बना कर लाओ। जब माहिरीन इस जैसी किताब बनाकर नहीं ला सकते तो एक उम्मी जिसने किसी से कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में कैसे कहते हो कि इसने अपने पास से कुरान बना लिया है। जैसे कि मुशरिकीन अरब नबी अलैहिस्सलाम से कहते थे ना कि तुमने खुद, नबी अलैहिस्सलाम से कहते थे कि आपने खुद ये कुरान अपनी तरफ से बनाया है। तो इसके जवाब में फरमाते हैं कि अगर ये कलाम किसी गैरुल्लाह की तरफ से होता तो तुम लोग इस जैसा कलाम बनाने से क्यों आजिज रह जाते हो। बहरहाल इसके हरूफ मुक़त्तिआत की जो बहस है इसमें नहीं पढ़ना चाहिए और इसका बेहतरीन जवाब यही है कि इसका मानी और मकसद जो है वो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह की किताब का एक हरफ पढ़ा तो इसकी वजह से इसे एक नेकी मिलेगी और एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। फिर फरमाया मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है और लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है, लिहाजा एक अलिफ लाम मीम पढ़ने पर 30 नेकियां मिलेंगी। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही, ज़ालिका इसमें इशारा है, इसमें इशारा है। ज़ालिकल किताबु ये किताब है यानी कुरान पाक, ला रैब फ़ीही इसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तक़ीन और ये किताब जो है ये हिदायत है परहेज़गारों के लिए। ज़ालिकल किताबु ये किताब है यानी ये कुरान ऐसी किताब है ला रैब फ़ीही कि इसमें कोई शक नहीं, हुदन की ये हिदायत है लिल मुत्तक़ीन परहेज़गारों के लिए। मतलब इसका ये है कि ये किताब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, इसका वही इलाही होना और खुदावंद की तरफ से नाजिल होना ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर सही नज़र से देखा जाए तो किसी आक़िल के लिए किसी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हुदल लिल मुत्तक़ीन ये किताब हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए। मुत्तक़ीन कौन है, मुत्तक़ीन की सिफ़ात अल्लाह ताला ने आगे खुद ही बयान फरमा दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि हुदल लिल मुत्तक़ीन हिदायत है परहेज़गारों के लिए। और परहेज़गार कौन है, अल्लज़ीना परहेज़गार वो लोग हैं, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, बिल गैबी गैब पर यानी गायबाना अल्लाह पर और अल्लाह के नबी पर ईमान लाते हैं, व युक़ीमूनस सलाता और नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम और उसमें से जो रिज़्क़ हमने उनको दिया है, युनफ़िक़ून वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। यानी यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि मुत्तक़ीन वो लोग हैं जिनमें ये सिफ़ात हो कि वो अल्लाह पर गायबाना ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो माल और जो रिज़्क़ अल्लाह ने उनको दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। वल्लज़ीना और मोमिन वो लोग, मुत्तक़ीन वो लोग हैं, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, बिमा उस कुरान पर भी उनज़िला इलैका जो आपकी तरफ नाजिल किया गया, यानी ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुरान आपकी तरफ नाजिल किया गया उस कुरान पर भी ईमान लाते हैं। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक और जो किताबें यानी तौरात, ज़बूर, इंजील या जो सहीफ़े जैसे मसहफ़ इब्राहिमी, मसहफ़ मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जो सहीफ़े और किताबें नबी अलैहिस्सलाम से तौरात, ज़बूर, इंजील के अलावा कुरान पाक के अलावा नाजिल हुई उन सब पर भी ईमान रखते हैं। व बिल आखिरती और आखिरत के दिन पर भी हम युक़िनून वो यकीन रखते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुत्तक़ीन की जो सिफ़ात बयान कर रहे हैं उसमें से पहली सिफत जो बयान फरमाई है वो ये है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं, यानी अल्लाह ताला ने अपनी किताब में जिन बातों की खबर दी है और या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं माजी से मुतालिक हो या मुस्तक़बिल से मुतालिक, इन सब को मानते हैं और उन पर ईमान भी लाते हैं। बग़ैर देखे सिर्फ खबर पर ईमान लाना ये ईमान बिल गैब है और ईमान बिल गैब ही मोतबर है। जब क़यामत का दिन होगा तो वहाँ के हालात सभी देख लेंगे और मान लेंगे, लेकिन देखने के बाद मान लेना और ईमान लाना ये मोतबर नहीं है। इसी तरह मुत्तक़ियों की दूसरी सिफत ये बयान फरमाई है कि वो युक़ीमूनस सलाह कि वो नमाज कायम करते हैं।
युसल्लून सलात नहीं फरमाया बल्कि युकीमुन सलात फरमाया। युसल्लून नहीं फरमाया यानी वो नमाज पढ़ते हैं ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया कि नमाज कायम करते हैं। अब नमाज का कायम करना क्या है? नमाज का कायम करना यह है कि नमाज के फ़राइज़, वाजिबात, सुनन और मुस्तहब्बात सबको खूब ध्यान और खुशू खुजू के साथ अदा किया जाए। तीसरी जो मुत्तकीन की सिफत बयान की गई है वो ये है कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो रिज़्क़ हमने उनको दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। तो मुत्तक़ियों की सिफत इक़ामतुस्सलात बयान करने के बाद, इक़ामतुस्सलात जो है ये इबादत बदनिया है, यानी नमाज का पढ़ना बदन की इबादत है, और युनफ़िक़ून यानी माल खर्च करना ये माली इबादत है। तो बदनी इबादत के बाद माली इबादत का जिक्र फरमाया, यानी मुत्तक़ियों की सिफ़ात में से एक ये भी है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया है उसमें से अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के बंदों पर खर्च करते हैं। इनमें माली फ़राइज़ भी शामिल है, जैसे कि माली फ़राइज़ भी शामिल है जैसे कि ज़कात और उशर वग़ैरह, और वाजिबात भी शामिल है जैसे सदका फ़ितर वग़ैरह, और नफली सदक़ात जो हम वैसे ही देते हैं वो भी शामिल है, सब इसमें शामिल है। फिर तीसरी जो सिफत फरमाई है यहाँ पर वो ये है कि वल्लज़ीना, वो लोग युमिनून जो ईमान लाए, बिमा उस कुरान पर, उनजिले जो आपके जो उनजिला जो नाजिल हुआ इलैका ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी तरफ, वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, और आपसे पहले जो किताबें सहीफ़े नाजिल हुई अल्लाह की तरफ से उन पर भी ईमान लाते हैं। तो जो मुत्तक़ी लोग हैं उसके उनके बारे में फरमाया है कि मुत्तक़ी लोग वो हैं जो ईमान लाते हैं उस कुरान पर भी जो आप पर नाजिल किया गया, और जो आपसे पहले अम्बिया पर किताबें या सहीफ़े नाजिल की गई उन पर भी ईमान लाते हैं। और ईमान वही मोतबर है जिसमें अल्लाह ताला पर, उसके तमाम रसूलों पर, उसकी तमाम किताबों पर ईमान हो। अल्लाह के किसी एक नबी या इसकी किसी एक किताब का इनकार करना भी कुफ़र है, जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं कि यूँ कहो ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, कि हम अल्लाह के रसूलों में से किसी एक में भी तफरीक नहीं करते। और चौथी सिफत बयान फरमाई गई है कि बिल आखिरत हुम युक़िनून, कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ईमान के तीन अहम जुज़ है, पहला है तौहीद, दूसरा है रिसालत, और तीसरा है बासत बादल मौत, यानी मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होना। यहाँ इन तीनों चीज़ों को बता दिया और साथ ही नमाज और ज़कात का भी जिक्र फरमा दिया, क्योंकि दिल के ईमान के बाद दूसरा दर्जा नमाज का है और इसके बाद ज़कात है। एक फरीज़ा बदनिया है और दूसरा फरीज़ा मालिया है, लिहाजा यहाँ सबको बयान फरमा दिया। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर जो है ना उनके मोमिनों के बारे में आगे इसी में आगे फरमाते हैं कि अल्लाह फरमा रहे हैं उलाइका, यही लोग हैं कि जिनकी ये सिफ़ात बयान हुई है। 5 सिफ़ात यहाँ बयान हुई। पहली सिफ़त ये कि वो ईमान बिल गैब रखते हैं, दूसरी सिफ़त ये कि नमाज कायम करते हैं, तीसरी सिफ़त ये कि अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, चौथी सिफ़त ये है कि वो कुरान और पहली किताबों पर भी ईमान लाते हैं, और पांचवी सिफ़त ये है कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ फरमाते हैं कि मुत्तक़ीन वो हैं जिनमें ये 5 सिफ़तें हैं, और जिनमें ये 5 सिफ़तें होंगी तो उलाइका, यही लोग हैं अला हुदम मिन रब्बिहिम, जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, वो उलाइका, और यही लोग हैं हुमुल मुफ़लिहून, जो कामयाब हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो है इनके कामयाब होने की खुद सनद दे रहे हैं, ऐलान फरमा रहे हैं कि जिस बंदे में ये 5 सिफ़ात होंगी तो वही बंदा मुत्तक़ीन में से होगा, और वही लोग हैं जो हिदायत पर हैं, और यही लोग हैं जो कामयाब होंगे। एक कामयाबी वो है जिसे मैं और आप कहते हैं, एक कामयाबी वो है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो कामयाबी, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाब कह रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको यही कामयाबी नसीब फरमाए। अगली आयत है इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग, कफ़रू जो काफिर हैं, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अअन्ज़रतहुम, कि ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहे आप उनको डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, या आप उनको ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु, मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने, अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम, और उनकी आँखों पर, ग़िशावतुन, पर्दे हैं, वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम, बहुत बड़ा अज़ाब है। अहले ईमान के सिफ़ात बयान फरमाने के बाद इन आयत में उन काफिरों का जिक्र है जिनका अल्लाह के इल्म में ख़ात्मा कुफ़र पर होना है, और जो लोग हक़ वाज़िह होते हुए
اور حق اور باطل کو سمجھتے ہوئے بھی کفر پر جمے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہر شخص کو فطرت ایمانیہ پر پیدا فرمایا، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے، حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، لیکن پھر اس کے ماں باپ جو ہے وہ اس کو کفر پر ڈال دیتے ہیں، یا وہ اپنے ماحول و معاشرے کی وجہ سے جو ہے ایمان کی استعداد کھو بیٹھتا ہے۔ تو جب انسان جیسے کہ کافر تھے، جب انہوں نے اپنی شرارت اور اناد کی وجہ سے اپنی استعداد خود برباد کر دی تو اپنی تباہی کا سبب وہ خود ہی بن گئے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے، اس لیے اس خلق افعال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف گئی جسے مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، جو حق اور باطل کو سمجھتے ہوئے بھی حق پر ایمان نہیں لاتے اور کفر کو اختیار کیے ہوئے ہیں، باطل کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اے نبی چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دل تک بات پہنچتی نہیں، اگر پہنچ بھی جائے تو وہ ان کا دل اس بات کو قبول کرنے کے قابل ہی نہیں، اور ان کی کانوں پر اللہ تعالیٰ نے، ان کی سماعت پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، وہ بات سنتے تو ہیں لیکن وہ بات ان کے دل تک پہنچ نہیں پاتی، اور پہنچ بھی جائے تو ان کا دل جو ہے اس کو قبول کرنے سے قاصر ہے، اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں، وہ عبرت دیکھتے ہیں لیکن حاصل نہیں کرتے، وہ جنازے دیکھتے ہیں، بیمار دیکھتے ہیں، میتیں دیکھتے ہیں لیکن عبرت نہیں حاصل کرتے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں فرما دیا کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی ہر قسم کے عذاب اور آفتوں سے حفاظت فرمائے۔ ہمارا الحمدللہ آج کا پہلا رکوع ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے پہلا رکوع اس لیے پڑھایا کیونکہ چونکہ ابھی ہماری ابتدا ہے، آئندہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے ہم اپنی جو تفسیر ہے وہ بڑھاتے جائیں گے، انشاءاللہ تفسیر بھی تھوڑی بڑی ہوگی۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں آسان سے آسان اور مختصر سے مختصر ترجمہ و تفسیر آپ کو کرواؤں، بس اتنا کہ جس سے آپ کو قرآن کے جو ضروری اور بنیادی مسائل ہیں ان کی سمجھ لگ جائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا آگے، اور دل چاہے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔